हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान का कोटा में। और जैसा कि हमने वादा किया था कि भैया डेली आपको एक नई स्टैटिक की वीडियो मिलेगी, तो आज हमारी वो दूसरी वीडियो है स्टैटिक की। और ये जो वीडियो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके जो रिसेंटली जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं या आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम जानेंगे आपके सारे जितने भी आपके चाहे गवर्नर हों बंगाल के, चाहे बंगाल के गवर्नर जनरल हों आपके, चाहे आपके भारत के गवर्नर जनरल हो, चाहे भारत के वायसराय हों, पहला गवर्नर, पहला वायसराय, अंतिम, ये सारी चीज़ें हम इससे एक ही वीडियो में जान लेंगे सारा का सारा, ठीक है ना। और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और रिसेंटली जो जीडी के एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका क्लास होने वाली है। देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की गवर्नर की बात करते हैं। देखिए बंगाल की गवर्नर में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। उनके बाद में आपके आते हैं वॉरेलास्ट आते हैं, कर्टियार आते हैं और वॉरेन हेस्टिंग आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे बंगाल के गवर्नर हैं पूरे। रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेलास्ट हो गया, आपके कर्टियर हो गया, वॉरेन हेस्टिंग हो गया। इसके बाद में अगला देखिएगा, अगला है आपके बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद में इसके वॉरेन हेस्टिंग के जब आपका था टाइम पीरियड में उसी समय पर, ठीक है ना, आपके गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। और जो 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, मद्रास हो गया, आपका बम्बई हो गया, उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका देखिएगा वॉरेन हेस्टिंग हो गया पहला गवर्नर जनरल बंगाल का। उसके बाद में आपका जॉन मैकफर्सन हो गया। जॉन मैकफर्सन के बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया। कॉर्नवालिस के बाद में जॉन सोर हो गया। जॉन सोर के बाद में बेलेजिली हो गया। बेलेजिली को सहायक संधि के लिए याद किया जाता है। सर जॉर्ज बार्लो हो गया। जॉर्ज बार्लो के बाद में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग हो गया। लॉर्ड एम हर्स्ट हो गया। विलियम बेंटिंग हो गया, ठीक है ना, विलियम बेंटिंग। अभी विलियम बेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, पहले इससे पहले आगे देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। क्योंकि इस टाइम पर इनको क्या बना दिया गया, भारत के माफ कीजिएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा इधर देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है ना, और अंतिम गवर्नर कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा बंगाल का। और पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग ही होगा, ठीक है ना। अंतिम कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा बंगाल का, लेकिन गवर्नर जनरल कौन होगा पहला, वॉरेन हेस्टिंग होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसमें देखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन भैया, विलियम बेंटिंग, ठीक है ना। तो इसके टाइम पे आप 2-4 चीजें याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कह दूं सती प्रथा का अंत हो गया आपका, ठीक है ना। और सती प्रथा का अंत आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, किसकी, राजा राम मोहन की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था, ठीक है ना, 1829 में किया था, ठीक है ना। और आपका मैकाले आयोग आया था आपका इसी के टाइम पर 1833, 35, 34 में। इसके बाद में आप देखिएगा विलियम बेंटिंग के बाद में चार्ल्स मैडकॉफ हो गया। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। ऑकलैंड हो गया, एलन बरो हो गया, हार्डिंग हो गया, डलहौजी। डलहौजी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है भैया, क्योंकि जो आप रेलवे हो गई आपकी, ठीक है ना, जो आप इस समय कहीं भी दूर जाना हो आपको, तो बैठे गाड़ी में भैया टिकट बुक कराया, अगर टिकट नहीं है तो जो युवा हैं और बेरोजगार जो हैं वो क्या करते हैं कि चलो भैया ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं एग्जाम दे के आएंगे, ठीक है ना। तो वो जो रेलवे है उसके जनक कौन है आपके, डलहौजी हैं, ठीक है ना। भारत में रेलवे के जनक कौन, डलहौजी। 1853 में पहली ट्रेन चलाई थी इन्होंने, इन्हीं के द्वारा पहली ट्रेन चलाई गई थी भैया। क्या ना, कहाँ से, मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन चली थी, ठीक है ना, डलहौजी के टाइम पर। और आगे देखते हैं, कैनिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आया था कैनिंग से, आपका एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में क्या क्वेश्चन आया था कि भैया 1857 की क्रांति किसके टाइम पीरियड पर हुई थी। अच्छा इनका टाइम पीरियड देखेंगे, डलहौजी का टाइम पीरियड देखेंगे तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का टाइम पीरियड रहा। लेकिन 56 के बाद में कौन आ गए, कैनिंग आ गए। और हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको किसने कहा था, इसको वीर सावरकर ने कहा था, वीडी सावरकर ने, किसको, 1857 की क्रांति को, ठीक है ना। तो वो
किसके टाइम पर हुई थी? कैनिंग के टाइम पर हुई थी। 1857 क्रांति किसके टाइम पर हुई थी? कैनिंग के टाइम पर हुई थी। और SSGD का प्रीवियस ईयर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, इस पूरा जब 1857 क्रांति हो गई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सारा अटल हटा के जो क्राउन था उसने सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और क्या किया भैया, जो आपका गवर्नर जनरल था भारत का, उसका एक पद चेंज कर, नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? वायसराय कर दिया, ठीक है ना। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। पहला वायसराय कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, ठीक है ना। इसके बाद में कैनिंग के बाद में आपके एल्गिन आते हैं, एल्गिन के बाद में आपके लॉरेंस आते हैं, लॉरेंस के बाद में आपके मेयो आते हैं। देखिए मेयो के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और भारत की पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना मेयो के टाइम पीरियड में ही की गई थी 1871 में, ठीक है ना। पहली जनगणना कब की गई थी? 1871 में की गई थी मेयो के कार्यकाल में, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आते हैं नॉर्थब्रुक आते हैं, नॉर्थब्रुक के बाद में आपके आते हैं लिटन। अच्छा, लिटन के बाद में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। इनके टाइम पर एक एक्ट आया था जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। उसको ये कह सकते हैं कि गला दबाने वाला, मुंह दबाने वाला एक्ट था भारतीय प्रेस का, ठीक है ना। वो जानबूझ के वो एक्ट लाया गया था कि जो भारतीय प्रेस है उसको दबाने के लिए, ठीक है ना। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के टाइम पीरियड पर लाया गया, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आते हैं रिपन आते हैं। इनको भारतीय उद्धारक कहा गया, ठीक है ना। भारत का उद्धारक कहा गया। किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। किसको? रिपन को भारत का उद्धारक कहा, ठीक है ना, रिपन को। और इनके टाइम की अगर मैं घटना की बात करूं, एक दो घटना प्रमुख है। सबसे पहला है आपकी जो नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, इन्हीं के समय पे शुरू हुई थी, रिपन के समय पे शुरू हुई थी, ठीक है, पहला। और दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना है आपकी पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के टाइम पर आया था। पहला कारखाना अधिनियम रिपन के टाइम पर आया था, ठीक है ना, 1881 में। इसी के बाद में अगला देखेंगे डफरिन। डफरिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डफरिन के समय पर एक बहुत ही प्रमुख संस्था, जिसे आप इस समय जानते हैं, पप्पू की जो संस्था है वो क्या नाम है? कांग्रेस, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के टाइम पर 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, कहाँ? ग्वालियर टैंक मुंबई, ठीक है ना। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है ना। कांग्रेस का उसको हम और कभी जानेंगे, अभी आगे इतना ही काफी है, ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा की किसने थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और आपके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना। इसके बाद में देखेंगे लेंसडाउन के बाद में आपके आते हैं एल्गिन के बाद में आपके कर्जन को टाइम के आप ये बोल सकते हैं कि सबसे डी फेमस आपके जो वायसराय थे कर्जन थे, ठीक है ना। इन सभी में सबसे डी फेमस, ठीक है ना, कर्जन थे। क्यों थे? क्योंकि इनके टाइम पर एक ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को अलग करने के लिए क्या कर दिया? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल से 2 हिस्से काट दिए, ठीक है ना। तो बहुत ही इनके 1905 की घटना है बंगाल विभाजन की, ठीक है ना। इनको बहुत ही ज़्यादा डी फेमस थे ये व्यक्ति। इसके बाद में आगे देखें मिंटो के बाद में हर्डिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका अभी किसी SSC के एग्जाम में पूछा गया था, हर्डिंग का, ठीक है ना, 1911 के आसपास का, ठीक है। क्योंकि जब आपकी जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी कोलकाता के स्थान पर, तब वायसराय कौन था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था SSC के किसी एग्जाम में। हर्डिंग थे, ठीक है ना। इसके बाद में चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड के बाद में आपके रीडिंग है। रीडिंग के बाद में इरविन है, ठीक है ना। इरविन के बाद में वेलिंगटन है। वेलिंगटन के टाइम पे आपके गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है ना, और इरविन के टाइम पे भी होते हैं। इसके बाद में लिन लिथगो की बात करेंगे तो लिन लिथगो के टाइम पर क्या हुआ था? आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त 9 अगस्त 8 और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो के टाइम पर शुरू हुआ था। इसके बाद में बेबेल की बात करेंगे। बेबेल आए थे। बेबेल के बाद में माउंटबेटन आए थे, ठीक है ना। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं राजगोपालाचारी के भैया, तो ये प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना।
पहले भारतीय भी और अंतिम भारतीय भी गवर्नर जनरल आपके राजगोपालाचारी थे। ये था आज का वीडियो आपके एग्जाम को देखते हुए स्टैटिक का वीडियो, ठीक है ना। ऐसे ही स्टैटिक की वीडियो और भी हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है ना। और ऐसे ही आप अपने एग्जाम को धार देते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।